पंजाब का बहुत सारा पैसा केंद्र सरकार के पास अटका हुआ है। केंद्र सरकार से हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि सर पंजाब के साथ अन्याय ना हो, पंजाब के अधिकार का पैसा उसे मिलना चाहिए। तो आम आदमी क्लिनिक के लिए ना दे सर, बाकी के लिए तो दे। और ये मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, आम आदमी क्लिनिक के लिए पैसा पंजाब सरकार अपने जेब से लगा रही है। हमने पंजाब सरकार ने तो धन्यवाद तक दे डाला केंद्र सरकार को कि सर आपका बहुत बहुत आभारी है। पैसा फिर भी रुका हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में मुद्दा चला गया है सर, अब सुप्रीम कोर्ट पे लटका हुआ है। केंद्र सरकार ने वो पैसा रोक के रखा हुआ है। लगभग आरडीएफ जो रूरल डेवलपमेंट फंड है उसमें 5,500 टोटल लगभग 8,000 करोड़ पंजाब का पैसा केंद्र सरकार के पास अटका पड़ा है, रोका हुआ है। पंजाब के संदर्भ में एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा आपके समक्ष और आपके माध्यम से इस पूरे देश और सदन के सामने रखना चाहता हूं। सर, पंजाब का बहुत सारा पैसा केंद्र सरकार के पास अटका हुआ है। केंद्र सरकार ने वो पैसा रोक के रखा हुआ है। लगभग आरडीएफ जो रूरल डेवलपमेंट फंड है उसमें 5,500, नेशनल हेल्थ मिशन का 621 करोड़, एमडीएफ का लगभग 850 करोड़, स्पेशल असिस्टेंस का 1800 करोड़, टोटल लगभग 8,000 करोड़ पंजाब का पैसा केंद्र सरकार के पास अटका पड़ा है, रोका हुआ है किसी कारणों से। मैं आज आपके माध्यम से केंद्र सरकार से हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि सर पंजाब के साथ अन्याय ना हो, पंजाब के अधिकार का पैसा उसे मिलना चाहिए। अगर मैं आरडीएफ की बात करूं सर, तो रूरल डेवलपमेंट फंड मोस्टली मंडी के रख रखाव और निर्माण के लिए होता है। इसके साथ साथ लगभग 67 किलोमीटर मंडी के आसपास का जो रोड होता है, सड़कें होती है, उसकी रख रखाव के लिए होती है। पिछली सरकारों ने किसी भी कारण से वो पैसा किसी दूसरी चीजों में खर्च कर लिया, तो केंद्र सरकार ने वो पैसा रोक दिया कि भाई आप उसको सही उपयोग नहीं कर रहे हो। बिल्कुल सही है, लेकिन अब सरकार बदल गई है। पंजाब की जनता का हक सिर्फ इसलिए कि पिछली सरकार से एक गलती हुई होगी या जो भी कारण रहे होंगे, रोका नहीं जा सकता है। मेरा यह मानना है कि इसमें कई बारी चिट्ठी लिखी गई, केंद्र सरकार ने बड़े सकारात्मक तरीके से उत्तर भी दिए कि भाई आप नियम बनाइए कि उस पैसे को सही जगह उपयोग करोगे। पंजाब सरकार ने नियम बनाया, नियम के बाद केंद्र सरकार ने सहमति भी दे दी। हमने पंजाब सरकार ने तो धन्यवाद तक दे डाला केंद्र सरकार को कि सर आपका बहुत बहुत आभारी है। पैसा फिर भी रुका हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में मुद्दा चला गया है सर, अब सुप्रीम कोर्ट पे लटका हुआ है। दूसरा है सर नेशनल हेल्थ मिशन का। सर यहां माननीय मंत्री जी भी बैठे हैं, उन्होंने नेशनल हेल्थ मिशन का सर लगभग 621 करोड़ रुपए रुका पड़ा है। इसमें यह कहा जाता है कि आम आदमी क्लिनिक जो है उसका केंद्र सरकार सपोर्ट नहीं करती है, एनएचएम के जो पैसे हैं वो उस पे जा रहा है, इसलिए रोका गया है। पर सर नेशनल हेल्थ मिशन के पैसा तो दवाइयों में भी जाती है, मशीनों में भी जाती है, जिला अस्पतालों में भी जाती है, तहसील के अस्पतालों में भी जाती है, और भी कई अस्पताल है उसमें जाती है। अगर केंद्र सरकार चाहे तो वो स्पेसिफाई कर दे कि भाई हम आम आदमी क्लिनिक पे पैसा नहीं खर्च करोगे तो आम आदमी क्लिनिक के लिए ना दे सर, बाकी के लिए तो दे। और ये मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, आम आदमी क्लिनिक के लिए पैसा पंजाब सरकार अपने जेब से लगा रही है, उनका फंड है। तो मेरा यह मानना है कि इस पर ध्यान देना चाहिए। सर बड़ी मुश्किल से जीएसटी का पैसा मिला, इसके लिए मैं केंद्र सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं। अगर वो नहीं भी देते तो हम क्या कर लेते, सुप्रीम कोर्ट का चक्कर लगाते रहते। सर 35,000 केसेस सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, 35,000 राज्य और केंद्र सरकार के मुद्दों से संबंधित। सर ये देश कैसे आगे बढ़ेगा अगर सुप्रीम कोर्ट ऐसे Thank you. Your time is over.